वेलकम दोस्तों। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था, ठंडी का टाइम चल रहा है, ये समय हीटर रूम में चलाएं वो अच्छा रहेगा, कम बिल आएगा, या फिर एसी जो आता है हीट एंड कूल मोड, एसी को चलाएं कम बिल आएगा, या फिर हीटर को चलाएं। ये दो के दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? एयर कंडीशनर का जो हीट आता है इसमें क्या एडवांटेज है, डिसवांटेज है, और जो हम रूम में रूम हीटर जो चलाते हैं रॉड वाले या इलेक्ट्रिक हीटर जो चलाते हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसवांटेज हैं, किससे हमें जो है बिजली का बिल कम आएगा और किसमें कितना सेफ्टी रहेगा। अगर आपको ये सब के बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखें, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। ठंडी के टाइम में सब कोई अपने अपने तरीके से रूम को हीट रखता है, हीटर लगा करके। बहुत से लोग ऑयल हीटर यूज कर लेते हैं, बहुत से लोग इलेक्ट्रिक रॉड हीटर यूज कर लेते हैं, या फिर अंगीठी जला लेते हैं। सबका अपना अपना सुविधा अनुसार यूज करता है। बट आपके पास अगर कुछ बजट है, या फिर नॉर्मल आप सेफ्टी फीचर को लेकर एक्टिव हैं, या फिर बिल वगैरह आपको जो लेकर के उसे सेव करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन करके आप दो के दोनों चीजें आप यूज कर सकते रहेंगे, तो सबसे बेटर रहेगा आप एयर कंडीशनर का यूज करें, हीट एंड कूल मोड का जो आता है। क्यों यूज करें और क्या क्या एडवांटेज डिसवांटेज है, ये दोनों के हीटर और एसी के कुछ कंपेयर हम समझेंगे। अगर आप मेरे पास बजट है तो ठीक है एयर कंडीशनर, अगर बजट नहीं है, नॉर्मल बजट है, तो हीटर का भी यूज कर सकते रहेंगे। इसमें भी आप नॉर्मल एकदम में चीप में लेना चाहते हैं तो रॉड हीटर बहुत सस्ते 200, 250, 300, 500 के आ जाते हैं, 5-2 हज़ार के, या फिर उसमें फिर क्वालिटी लेंगे तो महंगे भी आ जाते हैं, लाइक 10 हज़ार तक भी हीटर आते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल रॉड वाला हीटर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक हीटर ले रहे हैं, या फिर आता है ऑयल हीटर आता है। इसमें आपको कुछ एडवांस कुछ सेफ्टी मिल जाते हैं ऑयल हीटर में, जो नॉर्मल हीटर की अपेक्षा में रहता है। नॉर्मल हीटर जो हम रूम में चलाते हैं, चालू करते हैं, तो उसमें जो रहता है जहाँ पर हम रखते हैं वहीं के एरिया में ही ज़्यादा गर्म होता है, और उसमें जो रूम में गर्म फैलने के लिए टाइम लगता है। और जो हीटर रहता है उसके इलेक्ट्रिक रॉड रहते हैं, हीटर जैसा कि लोग जानते हैं, नाम हीटर रहता है कहीं पे भी। उसमें जो बिजली का पावर कंज्यूम की क्षमता ज़्यादा रहता है, वो 500 वाट से लेकर के 2000 वाट तक के आते हैं, या फिर कैपेसिटी के साइज के अनुसार रहते हैं, ज़्यादा वाट कंज्यूम करते हैं। और उसमें ऐसा नहीं रहता, हीटर में आप चालू किए हैं तो टाइम में कम पावर कंज्यूम करेगा, या फिर रूम में जब गर्म हो गया है वो टाइम में पावर कम कंज्यूम करेगा। ऐसा कुछ फीचर उसमें नहीं रहता है। वो जब चालू करेंगे और बंद होने तक दो के दोनों में सेम टू सेम उसमें बिजली का जो बिल रहता है, जो एनर्जी रहता है बिल, उसमें जो रहता है पावर एक लेवल से ही कंज्यूम करता है, और आपका मीटर तेजी से बढ़ते रहता है। इसमें एडवांटेज ये हो गया। उसके बाद इसमें सेफ्टी के लिए बात किया जाए तो सेफ्टी भी इसमें नहीं रहता है, क्योंकि जो हीटर रहता है डायरेक्टली हीट करता है रूम में। कैसे, जो रूम के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल रहता है, ऑक्सीजन लेवल की मात्रा को वो कम कर देता है। आप इसमें बहुत से डर रहता है, कहीं किसी को शॉक लग जाए, या फिर कोई बच्चे उस पर हाथ ना रख दे, या फिर कुछ कपड़ा वगैरह गिर जाए, जिससे क्या होता है कई बार देखने को मिलता है ठंडी के टाइम में हीटर की वजह से रूम में आग लग जाता है, या बहुत से लोग का, बच्चे का या फिर किसी का डेथ हो जाता है ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से। क्योंकि एक रूम रहता है तो हम सोते हैं, रूम को दरवाजा बंद करके सोएंगे, उसके अंदर जो ऑक्सीजन रहता है वो कम हो जाता है हीटर कंटिन्यू चलने की वजह से, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, या स्किन में प्रॉब्लम होने लगता है। ये चीज़ के डिसवांटेज रहते हैं रूम हीटर के, जो रॉड वाले इलेक्ट्रिक हीटर जो आते हैं नॉर्मली। अब एयर कंडीशनर जो रहता है इसमें क्या एडवांटेज डिसवांटेज है। ये जो आपको डिसवांटेज ये आता है, ये थोड़ा महंगे आते हैं। एयर कंडीशनर जो है ये महंगे आते हैं, बट इसका जो उपयोग ही ओ लेवल का है, एडवांस रहता है। एयर कंडीशनर जो रहता है आप इसे गर्मी के टाइम में भी यूज कर सकते रहेंगे ठंडी के लिए, और ठंडी के टाइम में भी इसे यूज कर सकते रहेंगे रूम को गर्म के लिए। इसमें क्या होता क्या है, रूम हीटर में जो एयर स्प्लिट एसी आते हैं नॉर्मल, या विंडो एसी आते हैं, इसमें हीटर नहीं लगा रहता है। बहुत से लोग सोचते रहेंगे एयर कंडीशनर में हीटर लगा रहता है जिसकी वजह से रूम को हीट करता है, या फिर बहुत से लोग को डाउट होता रहेगा, शायद मैं भी डाउट होता था पहले,
जो एसी रहता है उसके अंदर हीटर लगा रहता है, तो हीटर प्लास्टिक बॉडी रहता है, एसी वो जल जाएगा, फायर हो जाएगा या फिर शॉर्ट हो सकता रहेगा, रिस्क ज़्यादा रहेगा। बट ऐसा कुछ नहीं रहता है। हीटर वाले भी एसी आते हैं, बट जो बड़े बड़े सेंट्रल एसी रहते हैं उसमें लगा रहता है, हीटर डक्ट में लगा रहता है। बट जो स्प्लिट एसी, जो इन्वर्टर एसी अभी आ रहे हैं, जो हमारे नॉर्मल हम घर के लिए यूज करते हैं, इसमें हीटर नहीं लगा रहता है। हीटर के रिप्लेस में जो रेफ्रिजरेशन साइकिल जो सिस्टम रहता है, इसे उल्टा कर दिया जाता है। कभी भी आप देखे रहेंगे जो एयर कंडीशनर रहता है, उसका इंडोर में देखेंगे तो वहाँ पर ठंडा हवा आता है, बट वही आउटडोर में जो बाहर की साइड में देखेंगे वहाँ पे गर्म हवा आता है। ठंडी के टाइम में, गर्मी के टाइम में यूज करते हैं तो नॉर्मल रूम में गर्म ठंडा रहता है और आउटसाइड में गर्म रहता है। सेम प्रोसेस रहता है ठंडी के टाइम में। हो जाता क्या है, उसमें कुछ रिवर्स वाल लगे रहते हैं। फोरवे वाल, रिवर्स वाल अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें रिवर्स वाल एग्जांपल आप कर सकते हैं कि ये रिवर्स कर दे रहा है साइकिल को, सिस्टम जो रहता है रेफ्रिजरेंट साइकिल जो रहता है उसके रिवर्स चेंज कर देता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है। जो गैस, गर्म गैस जो रहता है आउटडोर में कंडेंसर साइड में जाता है, ये रिवर्स वाल हीट मोड ऑन करने पे, सेलेक्ट करने पे ये जो क्या होता है, जो इंडोर में जो रहता है ठंडा आने की जगह पर यहाँ पर गर्म गैस आता है, जिससे वो गर्म गैस आकर के क्या होता है रूम में फैलता है। ब्लोअर के माध्यम से हीट जो रहता है पूरा रूम में फैलता है और ये जल्दी कवर कर लेता है। नॉर्मली आपका हीटर जो रहता है, हीटर आप कहीं पे रख देंगे तो धीरे धीरे रूम में फैलेगा, उसके जो भी टेम्परेचर को कम करेंगे। बट जो एयर कंडीशनर रहता है इसके अंदर एयर ब्लोअर जो रहता है ये हीट को दूर तक हवा तक फेंकता है, गर्म हवा फेंकता है और ठंडा हवा रिटर्न कर लेता है, यानी कि जल्दी आपको रूम को गर्म कर देगा, जिससे आपका जो भी टेम्परेचर रहता है मेंटेन होकर के कवर हो जाएगा। और बिल वगैरह जो रहता है, जो नॉर्मल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रहता है ये कम कंज्यूम करेगा, क्योंकि आपका रूम ज़्यादा टेम्परेचर आपका माइनस में तो नहीं रहता है, नॉर्मल 4-5 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर है। और जब एसी जब रूम पैक रहता है तो ऑलरेडी उसमें कुछ गर्म रहते हैं, वो हीट को जल्दी कवर कर लेता है, एयर कंडीशनर रहता है। तो इसके सेंसर लगे रहते हैं, इसमें एडवांस फीचर, सेफ्टी फीचर भी एडवांस रहता है। इसमें कोई भी नॉर्मल छोटा पर्सन, छोटा बच्चा भी इसे चालू कर सकता रहेगा, या नॉर्मल सेफ्टी के रिमोट से ऑन करके हीट मोड करके टेम्परेचर, इसमें हीट मोड ऑन करने के लिए हीट एंड कूल मोड रहेगा। उसमें रिमोट में ही ऑलरेडी डिफॉल्ट सेट दिया रहता है कूल मोड एंड हीट मोड। तो उससे हीट मोड सेलेक्ट करेंगे। हीट मोड सेलेक्ट करने के बाद जो गर्मी के टाइम में हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं, एग्जाम्पल 20, 19, 16, 17 डाउन करते हैं, उसी तरह से ठंडी के टाइम में हमें क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है। जैसे कि 24, 25, 26, 7, 30 डिग्री टेम्परेचर जितना आप रखना चाहते हैं उतना टेम्परेचर बढ़ाना है। तो उस हिसाब से क्या होगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बेसिक एयर कंडीशनर जो रहता है इसमें हीटर नहीं रहता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल को ही वो चेंज कर देता है। जो चीज़ में बेनिफिट रहता है, आपका बिजली बिल कम कंज्यूम करेगा, और जो सेफ्टी फीचर कहा जाए तो सेफ्टी भी इसमें रहेगा, किसी को शॉक नहीं लगेगा, कोई फायर नहीं होगा, कुछ जलेगा नहीं, और रूम में जो ऑक्सीजन लेवल जो रहता है यह भी कम नहीं होगा, यानी कि हेल्थ को भी नुकसान नहीं करेगा। बट नॉर्मल आपका एसी रहेगा, जो रूम हीटर रहेगा ये क्या करेगा, ऑक्सीजन लेवल कम करेगा, जिससे हेल्थ के लिए भी नुकसान हो सकता रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे और भी इसमें टेक्निकल चीज़ें जाने देखेंगे। अगर आप ऑयल हीटर या फिर नॉर्मल रूम हीटर लेना चाहते हैं तो इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा सस्ता है और अच्छा है, इसका अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं हीटर, एसी या फिर कोई सा भी अभी गर्म चीज़ें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत से कंपनी का हीटर का भी ऑफर चल रहा है, उससे बाई कर सकते रहेंगे, उसका बेनिफिट ले सकते रहेंगे। इसी तरह से कंपेयर के बारे में जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन आता है उसे ऑन जरूर करें, जिससे कुछ भी इस तरह से वीडियो बनाए आपके पास भेज सके और आप भी जान सके, देख सके, सीख सके। तो ये वीडियो उन लोग पास शेयर करें जो लोग इस तरह से जानकारी चाहते हैं, हीटर और टेक्निकल चीज़ें या एयर कंडीशनर के बारे में जानना चाहते हैं, तो लोग हमसे जुड़ सके, इसका फायदा ले सके, समझ सके, देख सके, अच्छी चीज़ें खरीद सके। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।